आप भी स्वस्थ रह सकते हैं। प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आपका प्रेरणा स्रोत में बहुत बहुत स्वागत है। आप भी स्वस्थ रह सकते हैं। कैसे? किसी ने मेरे से ही प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कि आप इतने उम्र के हो गए हैं, इतने बड़े हो गए हैं, 82 ईयर्स, तो आपके स्वस्थ रहने का राज क्या है? आपके स्वस्थ रहने का राज क्या है? तो मैंने भी उनको जवाब दिया कि आप भी स्वस्थ रह सकते हैं यदि आप कुछ नियमों का पालन करो। क्यों? कि क्योंकि स्वास्थ्य हमारा प्रथम पूंजी है। अगर शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ अच्छा लगेगा, अगर शरीर स्वस्थ नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आपका पैसा टका सब रखा रह जाएगा। इसीलिए स्वास्थ्य का बड़ा भारी महत्व है। तो स्वास्थ्य की तरफ हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। तो कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ जो कि स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। सर्वप्रथम मैंने पहले भी आपको बताया था कि व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। पहले आपने एक कहावत सुनी होगी कि बुन के उधेड़ और उधेड़ के बुन, पर खाली ना बैठ। तो इसलिए हमने खाली नहीं बैठना और व्यस्त ऐसे ढंग से, व्यस्त भी व्यस्त रहो, अस्त व्यस्त नहीं, व्यस्त रहो, एक उद्देश्य से कार्य करो। तो ये व्यस्त रहना एक सबसे पहला फार्मूला यही है। दूसरा फार्मूला है कि समय पर सोना, समय पर उठना, ये सबसे बड़ी स्वास्थ्य की पहचान है। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। इसलिए हमें समय से सोना चाहिए और समय से उठना चाहिए और नींद पूरी लेनी चाहिए, क्योंकि नींद का स्वास्थ्य से बड़ा भारी महत्व है। इसलिए हमें नींद पूरी लेनी चाहिए। ये दूसरा फार्मूला है। और तीसरा फार्मूला है उचित व्यायाम करें। जैसा आपको कन्वीनियंट लगता है, जैसा आपके शरीर के मुताबिक आप व्यायाम जरूर करें। चाहे वो व्यायाम किसी ढंग से भी हो सकता है, जो आपको तो उचित व्यायाम करें, टहलें, तेज दौड़ें, किसी प्रकार से खेल कूद में करें तो उचित व्यायाम करें। ये जरूर, क्यों कि उचित व्यायाम से हमारा शरीर जो है वो तंदुरुस्त रहता है और हमारे शरीर में एक ऊर्जा मिल जाती है कार्य करने की। तो इस प्रकार से उचित व्यायाम आप जरूर करें। सुबह उठ करके व्यायाम अति आवश्यक है। व्यायाम उतना ही करें जितना कि आवश्यक हो और वही करें जो आपको ठीक लगता हो। और चौथा जो पॉइंट है वो है भोजन। पौष्टिक भोजन होना चाहिए। भोजन पौष्टिक हो और अनेक प्रकार का, जिसमें विटामिन भी मिले, लवण भी मिले, खनिज भी मिले, सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स मिले, सभी प्रकार की चीजें मिले। तो भोजन का बड़ा ध्यान रखना है। और भोजन में पानी का सबसे बड़ा भारी महत्व है, क्योंकि हमारा शरीर भी 70% पानी से बना हुआ है। 70% हमारा शरीर में पानी होता है और पानी का बड़ा भारी महत्व है। तो पानी की कमी ना होने दें। परंतु पानी का एक खास बात और भी है कि पानी खाने से आधा घंटा कम से कम पहले और आधा घंटा बाद में पिएं। खाने के बीच में थोड़ा थोड़ा पानी लिया जा सकता है, ज़्यादा पानी नहीं, क्योंकि ज़्यादा पानी खाने के बीच में लेंगे तो खाना हजम जो है ठीक से नहीं होगा। और इसमें जितने जो विटामिन के तत्व हैं, चाहे वो विटामिन है, चाहे लवण है, चाहे खनिज है, चाहे कैल्शियम है, चाहे कार्बो, जो भी है, इसमें सभी चीज़ें हमारे को होनी चाहिए जिससे ऑल राउंड डेवलपमेंट हो और शरीर में सभी प्रकार की ऊर्जा आपको मिलती रहे। तो ये इसका अगला पॉइंट है। और पानी का महत्व मैंने बीच में भी बता दिया। और इस प्रकार से, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को स्वाधीन रखे, पराधीन नहीं। यानी दूसरों से उम्मीदें मत रखो, दूसरे से आशाएं ज़्यादा मत रखो, अपने आप पर आधारित रहो। क्यों कि दूसरे से उम्मीद रखने से तो वो उम्मीद पूरी हो ना भी हो। अगर वो उम्मीदें पूरी नहीं होती, चाहे वो उम्मीदें आप बेटों से रखते हैं,
या किसी से अपने से रखते हैं, अगर वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हमारा दिल टूटता है। दूसरों से ज़्यादा उम्मीदें मत रखो और उतनी बल्कि पराधीन मत रहो, स्वतंत्र बनो। यानी आप किसी के अधीन नहीं है, आपको वक़्त पर किसी से मांगना ना पड़े, चाहे वो अपने बेटे भी क्यों ना हो। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप अपने जीवन की जो पूंजी है, जो खर्च करो वो सोच समझ के खर्च करो, ईमानदारी की कमाई करो और उसमें बचत जरूर करो। मैं बचत का महत्व बताता हूँ। अगर बचत आपने की है तो वो बचत आपको आज़ाद बनाएगी। आप कहीं भी उस बचत को अपनी इच्छा से खर्च कर सकते हो, उसमें रोका टोकी करने वाला कोई नहीं है। इसलिए जीवन में बचत का भी बड़ा भारी महत्व है और ये भी स्वास्थ्य पर बड़ा भारी प्रभाव डालता है। अगर हम दूसरे पर आधारित रहेंगे तो गुलामी में रहेंगे और अपना खर्चा और सोच समझ के करेंगे और बचत करेंगे तो इसका बड़ा भारी महत्व है। बचत का जो है तो पराधीनता यानी स्वावलंबी बने, पराधीन नहीं। और इस प्रकार से स्वयं पर आधार, ये सारी बातें मैंने बताई हैं। तो कुछ बातें और भी हैं, परंतु मुख्य बातें जो मैंने बताई, अगर आप इनका भी पालन करते हो तो भी आपके लिए बहुत कुछ स्वस्थ कायम करेगा। और मेरी जो स्वस्थ का राज है वो यही राज है कि मैं कोशिश करता हूँ कि इन सभी चीज़ों का मैं ठीक से पालन करने की कोशिश करता हूँ। और आप लोग भी अगर अच्छा स्वास्थ्य चाहें तो इन नियमों का पालन करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।